नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश गौतम आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल श्री होम्योपैथिक एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कैल्शियम की डेफिशिएंसी। कैल्शियम की कमी अगर आपकी बॉडी में है, आपके शरीर में है, तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कौन कौन सी डिसीज़ आपको भविष्य में हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम की पूर्ति आप घर के जो आपके घर में ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिनसे आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं, उनके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कैल्शियम की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। कैल्शियम की बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन कौन सी है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल श्री होम्योपैथिक एजुकेशन में। हमारे पूरे शरीर का जो कैल्शियम होता है उसका कुल 90% कैल्शियम जो होता है वो हमारी हड्डियों और हमारे दांतों में पाया जाता है। बाकी जो कैल्शियम होता है हमारी मांसपेशियां, हमारे मसल्स, हमारे ब्लड, हमारी कोशिकाएं, नाखून इत्यादि में पाया जाता है। जब हमारे शरीर को, बॉडी को कैल्शियम की आवश्यकता होती है और हमें बाहर से कैल्शियम नहीं मिल पाता है, क्योंकि कैल्शियम एक तरह का मिनरल होता है जो हमें हमारे खाने पीने की चीज़ों से हमें प्राप्त होता है। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हम कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप कैल्शियम की टेबलेट लीजिए, कुछ भी, तो हम उससे पूर्ति करते हैं। लेकिन वो बात की प्रॉब्लम है। कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, वो हमारी बॉडी में और हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को लगता है कैल्शियम बॉडी को चाहिए, तो हमारी जो हड्डियां होती उससे हमें हमारी जो बॉडी को होता है वो कैल्शियम मिलता है। जब हमारी बॉडी कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों से लेना शुरू करती और दांत कमज़ोर हो जाते हैं और इसके बाद शुरू होती है कई प्रॉब्लम्स। तो कैल्शियम एक तरह का मिनरल पदार्थ होता है, तत्व होता है जो हमें बाहर की चीज़ों से मिलता है, जैसे जो खान पान की चीज़ें हैं, जो सप्लीमेंट हैं, उनसे। कैल्शियम हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों को मजबूती प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कई सारी समस्याएं पैदा होती है। कैल्शियम हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में, बढ़ाने में मदद करता है, मसल्स डेवलप करने में मदद करता है हमारे जो शारीरिक विकास में कैल्शियम का बहुत ही अच्छा रोल रहता है, जिससे हमें कई बीमारियों से कैल्शियम बचाता है। तो कैल्शियम की कमी होने के क्या कारण है, क्या लक्षण हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कैल्शियम की कमी के लक्षणों पर बात करते हैं, किन कारणों से। सबसे जो पहला कारण, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो आप किस तरह पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। आपके शरीर में, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, आपके खान पान की व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप खान पान आपका बहुत अच्छा है, और इसके साथ में आप बढ़िया पानी, वाटर इनटेक अपनी बॉडी में बना के रखते हैं। सारी चीज़ ओके होने के बाद भी अगर आपकी बॉडी में आपको ऐसा लगता है कि मांसपेशियों में खिंचाव होता है और आपकी जो मांसपेशियाँ उनमें ऐंठन होती है, जकड़न होती है, बार बार आपकी जो नसें हैं वो चढ़ जाती हैं, इस प्रकार की दिक्कत अगर आपको होती है, मांसपेशियां, मसल्स में आपको झुंझुनाहट होती है, नमनेस लगती है, कहीं ना कहीं सुनपन आ जाता है आपके मांसपेशियों में, तो आप समझ लीजिए कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, आपको कैल्शियम की कमी हो रही है। स्किन और नाखून से जुड़ी समस्या भी आपको कैल्शियम के लिए आगाह करती है कि कई बार आपको कैल्शियम की अगर आपके शरीर में कमी होती है तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, उसमें आपको खुजली जैसी शिकायत महसूस होगी और आपके जो नाखून होंगे वो भी ड्राई हो जाएंगे, भुरभुरे हो जाएंगे और उनमें ऐसा लगेगा कि इनको अगर आप ऐसे करके तोड़ रहे हैं तो वो टूट जाएंगे। कई बार अपने ऑटोमेटिक भी टूट जाते हैं नाखून। तो कैल्शियम की कमी का एक ये भी कारण होता है। मासिक धर्म में तीव्र दर्द, मासिक धर्म, कई महिलाओं को जो कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, मासिक धर्म, इसके अलावा उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आयरन और कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो इस टाइप की समस्याएं महिलाओं में ज़्यादा होती है, तो महिलाओं में ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखी जाती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको मासिक धर्म के दौरान सामान्य से अधिक पीड़ा दर्द होता है, तो ऐसी महिलाओं में भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है। होता है थकान, अगर आपके शरीर में बहुत जल्दी
थकान हो जाती है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है, आप बार बार थोड़ा सा काम करते हैं और आपको जो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आप थक जाते हैं जल्दी और आप बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं, तो ये भी एक कारण होता है कि कहीं ना कहीं आपको कैल्शियम की कमी हो रही है। हाइपोकैल्सीमिया में भी कैल्शियम की कमी के कारण हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम होती है, ओस्टोपेनिया हो जाता है और ओस्टोपोरोसिस की दिक्कत होती है, जिससे कि हमारी हड्डियां जो होती हैं वो फ्रैक्चर होने का खतरा उनमें बढ़ जाता है। तो इस टाइप की ये सारी समस्याएं, इस टाइप के अगर आपको लक्षण होते हैं, इस टाइप की दिक्कतें लक्षण दिखते हैं हमारी बॉडी में। कुछ लक्षण और होते हैं जैसे डिप्रेशन, मानसिक तनाव, और अगर आपकी पर्सनालिटी में बदलाव होता है, लो बोन डेंसिटी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है कैल्शियम हड्डियों की मिनरलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, और अगर आपको कैल्शियम की कमी होती है तो आपकी जो बोन होती है उसमें फ्रैक्चर होने के खतरे बढ़ जाते हैं, और हो सकता है कि आपने जो कैल्शियम लाइफ में लिया है, आपकी उम्र बढ़ती जाती है और जो आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है। इस दौरान अगर आपकी कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा आपकी बॉडी में आपने नहीं ली है, आपको कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं बना हुआ है, तो भी आपको भविष्य में जाके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है उसमें लो बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम्स आपको बढ़ जाती है, फ्रैक्चर की प्रॉब्लम्स आपको बढ़ जाती है। ये सारे लक्षण होते हैं। अगर इस टाइप का आपको किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नज़र आता है तो आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए, विटामिन डी टेस्ट करवाइए, जिससे आपको पता चल सके कि आपका कैल्शियम कितना है, कहीं आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसीज नहीं है। क्योंकि बहुत बार हम बीमार होते हैं, हमारी तबीयत ख़राब होती है, हमें फीवर आ जाता है या अन्य किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ होती है हमारी बॉडी में, तो हम ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, वो बार बार होता रहता है, हम बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयाँ करवाते रहते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो हमारी ख़त्म नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमें जो कैल्शियम की कमी होने के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके कारण हमारी जो तकलीफ़ें हैं, जो बीमारी है, एलोपैथी मेडिसिन से ख़त्म नहीं हो रही। तो इसलिए आप अपना जो कैल्शियम टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट होता है, वो ज़रूर करवाएँ। कुछ हमारे घर में ही बने हुए डेयरी पदार्थ होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनसे हम कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। दूध, दही, पनीर, चीज़, इसके अलावा आप दूध लीजिए 1-1 गिलास रोज़, आपको कैल्शियम की पूर्ति काफ़ी जल्दी होगी। पालक है, भिंडी है, चुकंदर है, इन सारी जो सब्जियां होती हैं, दालें हैं, इनमें काफ़ी प्रोटीन और मिनरल्स के साथ साथ जो होता है कैल्शियम भी होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को अपने घर में उपलब्ध होती हैं, आप अपना डाइट चार्ट बनाइए और इन सारी चीज़ों को आप कंटिन्यू ले सकते हैं। इसके बाद हम कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि किन लोगों में कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको कैल्शियम की कमी होने लगती है, क्योंकि इसका कोई विशेष रीज़न या कारण नहीं है, क्योंकि आपका जो कैल्शियम का इंटेक बनाए नहीं रखा है और आपको पहले से कैल्शियम की दिक्कत होती जाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक होता है आपको हार्मोनल चेंज, जो हमने महिलाओं में ज़्यादा देखते हैं। महिलाओं में को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड के दौरान, उनके जो साइकिल के दौरान काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स, आयरन, मिनरल और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जो उन्हें हो सकता है नहीं मिल पाती है। उसके कारण से उनका हार्मोनल जो चेंज होता है उसके कारण भी एक कैल्शियम की डेफिशिएंसी का उनको सामना करना पड़ता है। एक होता है आप किसी डिसीज़ की, बीमारी की आप कंटिन्यू अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन के कारण आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। एक होता है आपको जेनेटिक, कई लोगों को जेनेटिक दिक्कत होती है कैल्शियम की। तो ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर हैं कि जिनके कारण भी आपको कैल्शियम की आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की। कैलकेरिया फॉस 6X में आपको लेना है। आपकी उम्र अगर 18 वर्ष से ज़्यादा है तो आपकी 4-4 गोलियां इसकी आप कंटिन्यू सुबह, दोपहर, शाम या तो आधे कप गुनगुने पानी में इसको आप डाल के वो ले सकते हैं, या आप 4-4 गोलियां डायरेक्टली आप टंग पे रख के चूस सकते हैं। मुंह में रख के आप 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम आप चूस सकते हैं। इस होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और अगर आपकी उम्र
8 से 18 वर्ष की है, यानी कि आप बच्चे हैं, तो आप इसकी जो गोलियों की मात्रा है वो एक कम कर दीजिए। आप 3-3 गोली सुबह दोपहर शाम चूसना चालू कर दीजिए। होम्योपैथी मेडिसिन को आपको 6 मंथ तक भी अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो इस होम्योपैथी मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो बहुत सारे जो कैल्शियम प्रोडक्ट होते हैं जो हम एलोपैथी में लेते हैं, उससे हमें जो कई बार स्टोन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी में जमने लगता है, उससे हमें स्टोन की प्रॉब्लम सिर्फ देखने को मिलती है। तो इस कैलकेरिया फॉस-6X जो आप होम्योपैथी मेडिसिन लोगे, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस टाइप की कोई आपको इस होम्योपैथी मेडिसिन से कोई परेशानी नहीं होगी। और तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कैल्शियम की डेफिशिएंसी पे मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी जानकारी मैं उपलब्ध कराऊं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अभी तक आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों में शेयर करें, ताकि कैल्शियम की, मेरे दोस्तों को आज हमारे देश में कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें कैल्शियम का कोई पेशेंट ना हो। तो मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको कैल्शियम की पूरी जानकारी हो, कैल्शियम की होम्योपैथी की जानकारी हो, ताकि वो ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन ले सकें और अपने जो रोग हैं, जॉइंट पेन हैं और मसल्स पेन हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जो केस देखते हैं इसमें मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होते हैं। घुटनों का दर्द होता है जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, उनके जॉइंट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मैं बीच में आपको बताना भूल गया था, क्योंकि कैल्शियम की कमी का एक कारण ये भी होता है कि अगर आपके जॉइंट में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है और काफ़ी समय से आपको घुटनों में दर्द रहता है, तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो ये कैलकेरिया फॉस-6X जो मेडिसिन है वो आप कंटिन्यू 6 मंथ रखें। अगर आपके घुटने, कमर और जॉइंट अगर आप में अच्छा रिलीफ है तो आप इसको 1 साल तक भी अगर ले सकते हैं तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन हिट ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।